हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्रेश न्यू वीडियो पे। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, आइडियल क्वालिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यूजेस एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते स्टार्ट। Antibiotics can be defined as pharmacological agents that selectively kill or inhibit the growth of bacterial cells while having little or no effect on mammalian host. एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स है, ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, इनिबिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स होस्ट सेल में किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करते हैं या बहुत ही कम इफेक्ट शो करते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स में ही अपना इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, जिसके अंदर बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक आता है। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जिसके अंदर नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। 5 मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। सेकेंड इज अल्टर द फंक्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। थर्ड इज इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ इज इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड फिफ्थ इज इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। तो आइए वन बाय वन इन सबको देखते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। उसमें फर्स्ट आता है बैक्टीरिसाइडल। ए बैक्टीरिसाइडल एजेंट इज ए बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट दैट किल्स द बैक्टीरिया। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंड सेकेंड इज बैक्टीरियोस्टेटिक। ए बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट इज ए बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये ड्रग्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उससे स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ना कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। उसके अंदर फर्स्ट आता है शॉर्ट स्पेक्ट्रम, जिसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द टर्म शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रेफर्स टू एन एंटीबायोटिक दैट एक्ट्स अगेंस्ट ए नैरो रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स है, ऐसे ड्रग्स है जो कि बहुत ही कम, मिनिमम बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज 100 बैक्टीरियल डिसीज है तो ये सिर्फ 30 डिसीज को ही ट्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आता है पेनिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन एंड फ्लुक्सासिलिन। सेकेंड इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रेफर्स टू एन एंटीबायोटिक दैट एक्ट्स अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स है, ऐसे ड्रग्स है जो कि मैक्सिमम बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं। सपोज 100 बैक्टीरियल डिसीज है तो उसमें से 70 बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल से टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, एमोक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसमें फर्स्ट आता है इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। 2 types of antimicrobial drugs work by inhibiting or interfering with cell wall synthesis of the target bacteria। 2 तरीके के एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के, बैक्टीरिया के प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स कॉमनली टारगेट बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ विच पेप्टिडोग्लाइकेन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंटीबायोटिक्स सेल वॉल का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे, जिसका पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल फॉर्मेशन में। द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, बीइंग द आउटर मोस्ट एंड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द वॉल। जो सेल वॉल होता है उसका जो आउटर रीजन होता है, आउटर पोर्शन होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बना हुआ होता है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है वो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, मतलब सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। The next point is the first class of antimicrobial drugs that interfere with cell wall synthesis are beta-lactam antibiotics, consisting of all antibiotic agents that contain a beta-lactam nucleus in their molecular structure। जो फर्स्ट क्लास, जैसे हमने स्टडी किया था फर्स्ट पॉइंट में, 2 तरीके के एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स है, एंटीबायोटिक ड्रग्स है। उसमें फर्स्ट आता है बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन से ड्रग्स आएंगे जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम न्यूक्लियस होगा, वो सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में गिने जाएंगे। दिस इंक्लूड्स पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम।
ये सारे एग्जांपल्स है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसीडर, मतलब कि ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ना कि बैक्टीरिया के प्रोसेस को इनिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकंड क्लास ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस आर द ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड साइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स। जो सेकंड ड्रग्स आते हैं, फर्स्ट ड्रग्स जैसे हमने देखा था वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स थे, और ये जो सेकंड है वो है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, जो कि किस चीज़ से बने हुए, ग्लाइकोसाइलेटेड साइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड से बने हुए। दिस इंक्लूड्स वैंकोमाइसिन, इकोप्लानिन, एलावेंसिन, ब्लियोमाइसिन, रैमोप्लानिन एंड डेकाप्लानिन। The second mechanism of action is alters the function and permeability of the cell membrane. These drugs includes polymyxin, colistin, amphotericin B, nystatin and amycin. The bacterial membrane provides a target for antimicrobial peptides. ये जितने भी ड्रग्स हमने डिस्कस किए, पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन, ये सारे ड्रग्स क्या करेंगे, ये सारे ड्रग्स बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसे टारगेट करेंगे, उस पर अपना एक्शन शो करेंगे। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कैन अफेक्ट बोथ इनर एंड आउटर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। जो इनर और आउटर पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो दोनों पे ये अफेक्ट शो करेंगे। दिस एंटीबायोटिक्स कॉज ए लीकेज इन ए सेल मेम्ब्रेन विच अल्टर्स द फंक्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये एंटीबायोटिक्स सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज करेंगे, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है और परमेबिलिटी है वो दोनों अल्टर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जो कि डायरेक्टली सेल की डेथ कॉज करेंगे। The third mechanism of action is inhibit protein synthesis. This includes macrolides, tetracycline and chloramphenicol. A protein synthesis inhibitor is a substance that stops or slows the growth or proliferation of cells by disrupting the processes that leads directly to the generation of new proteins. प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे, स्टॉप करेंगे। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल में और बैक्टीरिया के ग्रोथ में। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर जैसे हमने डिस्कस किया, मैक्रोलिड्स है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरोफेनिकोल है, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये प्रोटीन के जो सिंथेसिस प्रोसेस है उसे इनिबिट कर डालेंगे, तो न्यू प्रोटीन्स तैयार ही नहीं होंगे, और अगर न्यू प्रोटीन्स ही तैयार नहीं होते हैं तो डायरेक्टली बैक्टीरिया के ग्रोथ को और बैक्टीरिया के सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगे। All of the antibiotics that target bacterial protein synthesis do so by interacting with bacterial ribosome and inhibiting its function. जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करेंगे, बैक्टीरियल का जो राइबोसोम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, तो ये राइबोसोम का जो फंक्शन है उसे ही इनहिबिट कर डालेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। A ribosome is a biological machine that utilizes protein dynamics on nanoscale to translate RNA into proteins. राइबोसोम एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता है जो कि आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है, तो ये प्रोसेस को ही इनहिबिट कर डालेगा हमारा एंटीबायोटिक। द फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। टू मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए। A nucleic acid inhibitor is a type of antibacterial that acts by inhibiting the production of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड के दो मेन क्लासेस है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स ऐसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है जो कि न्यूक्लिक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसे स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है। क्यूनिलोम्स आर ए की ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस by inhibiting topoisomerase 4 and DNA gyrase, an enzyme involved in DNA replication. क्यूनिलोम जिसे फ्लोरोक्यूनिलोम भी कहते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने फ्लोरोक्यूनिलोम कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में समझाया हुआ है। फ्लोरोक्यूनिलोम एंटीबायोटिक है जो कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में उसे स्टॉप करने के लिए, उसमें इंटरफेयर करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोरोक्यूनिलोम क्या करते हैं, डीएनए जाइरस और टोपोइसोमरेस 4 ये दो एंजाइम्स है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, तो इन एंजाइम्स का जो फंक्शन है उसे इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
Rifampicin blocks initiation of RNA synthesis by specially inhibiting bacterial RNA polymerase. It does not interact with mammalian RNA polymerase. रिफाम्पिसिन जो है वो आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। कैसे स्टॉप करता है? ये बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उस पे एक्शन शो करता है। आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए सिंथेसिस में, तो ये आरएनए पॉलीमरेज का जो एक्शन है उसे इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है, और ये किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करता मैमेलियन आरएनए पॉलीमरेज में। मतलब जो होस्ट होता है, जिसके सेल का जो अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उस पर ये अपना एक्शन शो नहीं करता है, ये सिर्फ बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज पे अपना एक्शन शो करता है। The fifth mechanism of action is inhibit folic acid synthesis. Bacteria use folic acid in order to synthesize the nucleic acids that make up their DNA. बैक्टीरिया फॉलिक एसिड को यूज करता है न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में। फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ बी विटामिन दैट इज नॉर्मली फाउंड इन फूड्स लाइक ऑरेंजेस, wheat products etc. and also found in liver. फॉलिक एसिड विटामिन बी का ही एक टाइप है जो कि कौन से फूड्स में पाया जाता है? ऑरेंजेस में पाया जाता है, व्हीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है एंड एक्सेट्रा, और हमारे लीवर में भी पाया जाता है। सल्फोनामाइड एक्ट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड. इट इज अ विटामिन दैट हेल्प्स मेक डीएनए स्टॉप द डीएनए फ्रॉम बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, सो इट्स कंसीडर्ड ए बैक्टीरियोस्टेटिक. सल्फोनामाइड क्या है? सल्फोनामाइड एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, जो कि फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर फॉलिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है, मतलब कि ऐसा ड्रग जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, ना कि बैक्टीरिया को किल करता है। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। फर्स्ट इज नेचुरल, मेनली फंगल सोर्सेस। उसके एग्जांपल्स है बेंजाइल पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। ये नेचुरली तैयार किए जाते हैं फंगल सोर्सेस से। सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक, केमिकली अल्टरेड नेचुरल कंपाउंड, मतलब जो नेचुरल सोर्स थे, जो नेचुरल कंपाउंड थे, उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन करके केमिकली उसे चेंज करके बनाए गए ड्रग्स है। एग्जांपल्स आते हैं एम्पिसिलिन एंड एमिकासिन। थर्ड इज सिंथेटिक में आता है केमिकली डिज़ाइन इन द लैब, मतलब ये नेचुरल सोर्स से डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, ये लैब में तैयार किए जाते हैं। एग्जांपल्स है मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन एंड नॉरफ्लॉक्सेसिन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसमें फर्स्ट आता है किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस इस सिचुएशन में क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने की या बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करने की, स्टॉप करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड, कॉज नो डैमेज टू द होस्ट। होस्ट मतलब जिस बॉडी में बैक्टीरिया है वो बॉडी होस्ट हो गई, तो बॉडी को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैक्टीरिया को ही डैमेज होना चाहिए। थर्ड, कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन टू द होस्ट। होस्ट को, बॉडी को किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, स्टेबल व्हेन स्टोर इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। जो एंटीबायोटिक्स है अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं तो स्टेबल रहने चाहिए। फिफ्थ, रिमेन इन स्पेसिफिक टिश्यूज इन द बॉडी लॉन्ग इनफ टू बी इफेक्टिव। हमारे जो बॉडी के स्पेसिफिक टिश्यूज है उसमें वो ज़्यादा समय तक स्टोर रहने चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा इफेक्ट शो कर सके। द सिक्स पॉइंट इज किल द पैथोजन बिफोर दे म्यूटेट एंड बिकम रेजिस्टेंस टू इट। जो हमारा पैथोजन है, जो हमारा बैक्टीरिया है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने से पहले उसे किल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आइए देखते हैं। Antibiotic resistance happens when germs like bacteria and fungi develops the ability to defeat the drugs designed to kill them. That means the germs are not killed and continue to grow. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब होता है? जब बैक्टीरिया, फंगाई या जो भी पैथोजन है वो एबिलिटी डेवलप कर लेता है उस ड्रग्स के साथ फाइट करने के लिए जो कि उन्हें किल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो पैथोजन है, ये जो जर्म्स है वो किल नहीं होते हैं, और जिस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। एग्जाम्पल्स है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, एंटेरोकोकस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, सच एज निमोनिया में यूज़ किए जाते हैं, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस,
स्किन इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। एंड द लास्ट इज पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। क्या क्या साइड इफेक्ट्स आइए देखते हैं। डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, रैशेस, अपसेट स्टमक, कफिंग एक्सेट्रा। लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स formation of kidney stone when taking sulfonamides, abnormal blood clotting when taking cephalosporin, sensitivity to sunlight when taking tetracyclines, blood disorder when taking trimethoprim, deafness when taking erythromycin and aminoglycosides। अगर फ्रेंड्स वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को कर दो लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।